नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी साधारण सी दिखने वाली काई और एक एकदम विशाल पेड़, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? लगता तो है कि कुछ भी नहीं, है ना? पर असल में ये दोनों एक ही बहुत ही कमाल की कहानी का हिस्सा हैं। और वो कहानी है वनस्पति जगत के विकास की। ये सिर्फ पेड़ पौधों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो धरती पर जिंदगी के स्ट्रगल और उसकी जीत की कहानी है। एक मजेदार बात बताता हूँ। हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, उसका क्रेडिट किसे जाता है? शायद लगे कि बड़े बड़े जंगलों को, पेड़ों को, पर सच तो ये है कि इसका श्रेय जाता है समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे शैवाल यानी एल्गी को। यकीन मानिए, पृथ्वी का कम से कम आधा कार्बन डाइऑक्साइड यहीं सोख लेते हैं। है ना कमाल की बात? मतलब ये छोटे छोटे जीव हमारे प्लैनेट के असली अनसंग हीरो हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक पानी में तैरने वाले साधारण से शैवाल से लेकर आज के इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स पेड़ों तक का सफर, ये तय कैसे हुआ? इस पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी में वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम पौधा कहते किसे हैं। क्योंकि, और ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, इसकी परिभाषा हमेशा से एक जैसी नहीं रही है, ये बदलती रही है। देखिए, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, पौधों को समझने का हमारा तरीका भी इवॉल्व हुआ। एकदम शुरुआत में तो हम पौधों को बस उनके रंग रूप, मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उसी आधार पर बांट देते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी किताब को उसके कवर से जज करना। फिर धीरे धीरे हमने उनकी अंदरूनी बनावट पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन असली, जो कहते हैं ना, असली क्रांति, वो तब आई जब हमने उनके डीएनए और उनके एवोल्यूशन के रिश्तों को समझना शुरू किया। तो अब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो दिखते कैसे हैं, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो असल में हैं कौन और उनकी पूरी फैमिली ट्री क्या है। तो चलिए अब कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, टाइम में बिल्कुल पीछे, पानी की दुनिया में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है शैवाल से, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। और पता है, इन्होंने जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती का हल निकाला था। चैलेंज ये था कि सूरज की रोशनी को खाने में कैसे बदला जाए। तो आखिर ये एल्गी हैं क्या? सिंपल भाषा में कहें तो इन्हें पानी की दुनिया की घास समझ सकते हैं। ये बहुत ही सरल जीव हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है और उसी की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये इतने जरूरी क्यों है? क्योंकि समुद्र और नदियों में रहने वाले लगभग हर जीव की जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। समझिए, ये वो नींव हैं जिस पर पानी के अंदर की पूरी दुनिया की इमारत खड़ी है। और हाँ, ये शैवाल भी एक जैसे नहीं होते, कई तरह के हैं। जैसे हरे शैवाल, जो आज के जमीनी पौधों के सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। फिर हैं भूरे शैवाल, जो इतने बड़े हो सकते हैं कि समुद्र के अंदर विशाल जंगल बना देते हैं। और फिर हैं लाल शैवाल, जो अक्सर काफी गहरे पानी में मिलते हैं। इन सब में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जो न सिर्फ इन्हें इनका खास रंग देते हैं, बल्कि अलग अलग तरीके से एनर्जी स्टोर करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो पानी में तो जिंदगी सेट हो गई थी। अब आया अगला बड़ा एवोल्यूशनरी चैलेंज। समस्या थी पानी के बाहर सूखी जमीन पर कैसे जिंदा रहा जाए। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जो सबसे पहले सामने आए वो थे ब्रायोफाइट्स, जैसे कि मॉस, जो हम अक्सर नम दीवारों पर देखते हैं। इन्हें वनस्पति जगत का मेढक भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जमीन पर रह तो सकते थे, लेकिन जब बात आती थी रिप्रोडक्शन की, तो इन्हें वापस पानी के पास जाना ही पड़ता था। मतलब एक पैर पानी में और एक पैर जमीन पर। ये बीच में कहीं अटके हुए थे। पर एक प्रॉब्लम अब भी बनी हुई थी। अगर पौधों को लगातार नमी से दूर रहना है और सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि लंबा भी होना है, तो वो कैसे होगा? और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए टेरिडोफाइट्स, मतलब फर्न। और इनके पास एक सुपर पावर था, एक अंदरूनी पाइपलाइन सिस्टम, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये कमाल के पाइप्स थे। एक पाइप जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक ले जाता और दूसरा पाइप पत्तियों में बने खाने को नीचे तक पहुंचाता। और बस इसी एक आविष्कार की वजह से पौधों में पहली बार असली जड़ें, तने और पत्तियां बनी और पौधे जमीन से ऊपर उठकर आसमान की ओर बढ़ सके। लेकिन रुकिए, फर्न ने एक और बहुत कमाल की चीज की शुरुआत की।
उन्होंने 2 अलग-अलग तरह के स्पोर्स यानी बीजाणु बनाने शुरू कर दिए, एक नर और एक मादा। सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, पर यह बहुत बड़ा स्टेप था। जैसा कि कहा गया है, ये घटना बीज की आदत का अग्रदूत है। मतलब यहीं से बीज बनने की कहानी का समझिए ट्रेलर शुरू हो गया। और ये बीज पौधों के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला था। तो अब तक क्या हुआ? पौधे जमीन पर आ गए, पाइपलाइन सिस्टम की वजह से लंबे भी हो गए, लेकिन एक बड़ी मजबूरी अभी भी थी, रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंसी। तो अब असली चुनौती थी, पानी से पूरी तरह आज़ादी कैसे मिले। सवाल एकदम सीधा था। पौधे सूखी जगहों पर पानी से मीलों दूर अपना वंश आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? और इसका जवाब था एक जीनियस आइडिया, बीज। और इस टेक्नोलॉजी के मास्टर थे जिम्नोस्पर्म, जैसे कि चीड़ यानी पाइन के पेड़। उन्होंने समझिए एक तरह का सर्वाइवल किट बना दिया, एक ऐसा पैकेट जिसके अंदर एक नन्हा पौधा और उसका पूरा खाना पीना सुरक्षित रहता है। और इसी बीज ने पौधों को पानी की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब वो कहीं भी किसी भी मौसम में रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। बीज तो बन गया, यानी आज़ादी मिल गई, लेकिन अब असली मुकाबला था पूरी धरती पर छा जाने का, डोमिनेट करने का। तो ये रेस कौन जीतने वाला था? और इस रेस को जीता एंजियोस्पर्म ने, यानी फूल वाले पौधों ने। और उनका ब्रह्मास्त्र क्या था? उन्होंने जिम्नोस्पर्म के खुले बीज वाले आइडिया को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने बीज को एक सेफ, एक सुरक्षित तिजोरी के अंदर बंद कर दिया, जिसे हम फल कहते हैं। और उस तिजोरी को खोलने और बंद करने की चाबी यानी पॉलिनेशन, उसके लिए उन्होंने बनाए खूबसूरत रंग बिरंगे फूल। अब सवाल है, ये स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त कामयाब क्यों हुई? क्योंकि फूलों ने मधुमक्खियों और तितलियों जैसे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचा, जो उनके लिए एक तरह से पोस्टमैन का काम करने लगे, पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। और जो मीठे मीठे फल थे, उन्होंने जानवरों और पक्षियों को लुभाया, जो उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाने वाले ट्रैवल एजेंट बन गए। बस इसी पार्टनरशिप ने उन्हें हर तरह के माहौल में फैलने में मदद की। और आज हमारी दुनिया इन्हीं की बदौलत चल रही है। हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, सब कुछ इन्हीं से तो आता है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी जबरदस्त यात्रा को फिर से देखते हैं। कहानी शुरू हुई शैवाल से, जिन्होंने पानी में जिंदगी की नींव रखी। फिर आई ब्रायोफाइट्स, जिन्होंने जमीन पर पहला थोड़ा डगमगाता हुआ कदम रखा। उनके बाद टेरिडोफाइट्स ने पाइपलाइन सिस्टम बनाकर पौधों को लंबा होना सिखाया। फिर जिम्नोस्पर्म ने बीज बनाकर उन्हें पानी से आज़ादी दिलाई। और आखिर में एंजियोस्पर्म ने फूल और फल के साथ पूरी दुनिया पर, कह सकते हैं, राज कर लिया। हर एक कदम एक नई चुनौती का एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन था। तो हमने देखा कि पौधों ने धरती की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए खुद को कैसे बदला, कैसे विकसित किया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आगे हमारे भविष्य में वो हमारी कौन सी बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद करेंगे।